बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने स्टार्ट लिया था। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट पार्ट यानी इंटरजेक्शन के टाइप्स हमने पढ़ने हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन होगा, क्योंकि कल हम वर्ड इंटरजेक्शन के बारे में 5 बर्निंग कंसेप्ट पढ़ चुके थे। और आप लोग को मालूम है कि इंटरजेक्शन जो है किस चीज़ को कहते हैं कि हर वो अल्फाज जो दिल में उठने वाले एहसासात या जज्बात या ख्वाहिशात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को और लाइक के ऑप्शन को लाजमी दबाए, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोग को पहुंच सके। अब आते हैं यानी टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन की तरफ। तो ये बहुत सारे टाइप्स उसके यानी छोटे या माइन्यूट टाइप्स भी पाए जाते हैं, लेकिन 6 टाइप्स मैंने उसके जो है आप लोग के लिए सर्च आउट किए हैं। आप लोग उसी तरह ही वन कंसेप्ट यानी उसके टाइटल को समझे तो आप लोग को खुद उसकी समझ आ जाएगी। अब नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1 इज इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग किस चीज़ को कहते हैं? खुशामदीद को कहते हैं, खैर मकदम को कहते हैं, या सलाम या आदाब व तस्लीम के लिए यानी जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसको अंग्रेज़ी में ग्रीटिंग कहते हैं। अब उसकी डेफिनीशन भी आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर रहे हैं। यानी इट रिप्रेजेंट्स ऑब्लिक शोज इमोशन ऑफ वार्म इन मीटिंग विद समबॉडी। यानी इसका यह मतलब हुआ जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, मुलाकातें होती है, मिलते हैं, तो मिलने में वार्मथ यानी जितनी भी गर्मजोशी इंसान दिखाता है अल्फाज के ज़रिए, वही अल्फाज इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाय, हे और हेलो, इस किस्म के जो अल्फाज है ये इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग में आते हैं। अब एक फ़िक्रा भी सुने, हेलो आई एम सदफ़। यानी इसका ये मतलब हुआ यानी आप लोगों को जो है यानी खुश आमदीद या खैर मकदम या आदाब व तस्लीम के यानी मानों के लिए हम जो ग्रीटिंग इस्तेमाल करते हैं वो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग होता है। तो यहाँ पे यानी एक टाइप ख़त्म हो गया। अब दूसरे टाइप की तरफ जाते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय ऑब्लिक हैप्पीनेस। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी इसकी जॉय कहते हैं लुत्फ़अंदोज़ी को, या हैप्पीनेस कहते हैं यानी खुशी को। यानी खुशी के मौके के दौरान जो अल्फाज यानी खुशी के इवेंट्स के दौरान यानी इट कम्युनिकेट्स इमीडिएट हैप्पीनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इवेंट। यानी जो ही वो इवेंट वाक़िया यानी पार्टिकुलर कोई ख़ास वाक़ियों के दौरान हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उन अल्फाज को इंटरजेक्शन ऑफ जॉय या हैप्पीनेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि यानी हम मैच जीत लेते हैं या कोई ऐसा बड़ा अनोखा काम हो जाता है तो हमारे मुंह से फ़ौरन अल्फाज निकल आते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, हुर्रा, वाओ, कांग्रेचुलेशन, गुड एट्सेट्रा। हाँ, अब अगर एग्ज़ाम्पल लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं वाओ वी वन, यानी हम जीत चुके हैं, यानी वाओ वी वन। और इसी तरह 3rd नंबर पे है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, यानी तवज्जो हासिल करने के लिए। कैसे? यानी इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है टू गेट अ पर्सन अटेंशन आर कंसंट्रेशन ऑन अस, ताकि किसी पर्सन या शख्स के यानी कंसंट्रेशन या उसके इर्तिकाज़ या तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि स्टूडेंट्स को क्लास में टीचर कहते हैं यानी लिसन टू मी। ये लिसन जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है, ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जह हो। इसी तरह किसी को आप यानी कहते हैं लुक, बीहोल्ड या हश एट्सेट्रा। इस किस्म के जो अल्फाज हैं ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये सारे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं, हे लेट्स गो ऑन ए पिकनिक।
आओ यानी पिकनिक पे चले, यानी लेट्स गो ऑन ए पिकनिक है। और ये जो अल्फाज निकलते हैं यानी इस खुशी के मौके पर, यानी इस तवज्जो दिलाने के मौके पर या तवज्जो मबजूल कराने के मौके पर, इसको इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कहते हैं। इसी तरह 4th नंबर पे है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, यानी मंजूरी के, यानी एक्सेप्टेंस के या मंजूरी या एग्रीमेंट के, यानी इट इज़ यूज। डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल होते हैं टू से एक्सेप्टेंस, कि वो यानी मंजूरी या एग्रीमेंट जो है, आर एनी एग्रीमेंट इन ए सेंटेंस, ताकि वो किसी एक्सेप्टेंस के बारे में या एग्रीमेंट के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में जो है, यानी किसी सेंटेंस में एग्रीमेंट या एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ कहे, इसको इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि कोई काम उसने कर लिया स्टूडेंट ने, और आप कहते हैं वेल डन, ब्राव, ब्रिलियंट, यू डिड अ लॉट, या इस किस्म की अगर आप लोग दूसरे एग्जाम्पल भी नोट करना चाहें तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसा एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट पोजीशन क्लास में हासिल की है, तो टीचर उसे कह सकता है वेल डन, यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द होल क्लास। तो ये यहाँ पे वेल डन जो है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है। इसके बाद जो है यानी 5th नंबर पे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज कहते हैं हैरानगी को, यानी इट इज़ यूज। इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग नोट करना चाहें स्क्रीन पे भी मुलायजा कीजिए। यानी इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस, ताकि आप लोग इजहार करें द फीलिंग्स ऑफ वंडर फॉर एनी इंसिडेंट, किसी वाक़ये के लिए आप जो हैरानगी के एहसासात का इजहार करते हैं, इसको इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी जैसा कि आप लोग ओह, व्हाट, एटसेट्रा, यानी जैसा कि कोई जब फौत हो जाता है और अचानक हमें खबर मिलती है तो हम कहते हैं व्हाट, ही पास्ट अवे, यानी ऐसा सरप्राइज हमें मिल जाता है ऐसी इंसिडेंट का जिस पे हम हैरान हो जाते हैं। इसी तरह यानी 6 नंबर पे आप लोग देखें, यानी स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है इंटरजेक्शन ऑफ सारो। सारो मीन यानी खफगी या गम या सैडनेस को कहते हैं। इट इज़ यूज, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस, ताकि इजहार कर सके द इमोशन ऑफ सैडनेस, यानी जो वो उस जज्बात की अक्कासी करता है जिसमें सैडनेस हो, अफसुर्दगी हो, गम हो। दैट समथिंग टेरिबल हैपन इन ए सेंटेंस, कि कोई फिक्रे के अंदर यानी ऐसी कोई खौफनाक किस्म की जो है यानी अकरेंस हो चुकी है। और फॉर एग्जांपल ओप्स, एलास या डॉम, या यानी एलास इज फ्रेंड इंजर्ड, यानी जैसा कि फिक्रे के अंदर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एलास इज फ्रेंड इंजर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।